from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पीडीएम का एक ही मुतालिबा है और वो है कि इमरान खान को घर भेजो। ये एक गैर जमहूरी मुतालबा है। फिर भी अगर कोई साहिब किरदार लोग ये मुतालबा करते तो एक वक्त को सोचा भी जा सकता था कि हो सकता है इनके पास बेहतर प्लान हो। लेकिन ये मुतालबा जब ऐसे 3 अफराद करें, उनकी तरफ से आए, शहबाज, जरदारी, मुल्ला जी, जिनके पेशानी पे लिखा हुआ है डाकू डाकू मुनाफिक, तो बंदा ऐसे लोगों को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है, कहता है माफ़ करो बाबा जी। और फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे की झिरी से झांक के देखता है अब गैंग कहाँ जा रहा है, अब किसे लूटेगा। अच्छा, ये अवाम की मासूमियत को जो है अपनी फतेह समझते हैं कि जैसे अवाम अभी भी इनसे प्यार करती है। ऐसा नहीं है। इनको इस ख्याल से अब बाहर आ जाना चाहिए। ये अवाम को उस मासूम गांव की औरत की तरह समझते हैं कि जिसका शौहर जो है वो कहीं अफेयर चलाता है, वो रोती है धोती है, पहली दफ़ा फिर खामोश हो जाती है, दूसरी दफ़ा हमेशा वो खामोश हो जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो कहती है वे बदमाशा हुन मैं तेरी गल नहीं मननी, फिर उसके अंदर भी वो आ जाता है, रिवोल्ट आ जाता है। अवाम में भी ये सूरत हाल हो गई है कि वो अब इनकी बात नहीं मननी, वो इनकी बात नहीं मानेंगे। वो पहचान चुके हैं, ये बात नहीं समझ रहे, ये पैसे के जोर पे समझ रहे हैं कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते, दिलों से आप रुखसत हो चुके हैं। मजबूरन बिरयानी के लिए, पैसे के लिए कोई 200 की दिहाड़ी लगा के आपके साथ आ जाए, लेकिन इसके अलावा आपकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, अब जब ये एजिटेशन की बात करते हैं तो इनके एजिटेशन इनके जहन के मौसम का मिजाज का पता देता है। इनके जहन में क्या है, जहां हर वक्त वहां पे क्या है, हर वक्त मुनाफकत है, इनके जहन में नफरत का मौसम है। इन्होंने खुद कह दिया है बहार की इन्हें कोई तमन्ना नहीं है, बहार आए या ना आए, ये इनका बयान है। अच्छा, इन बयानात की सोच, जो बयानात इन्होंने दी हैं उसको जरा सुनिए और अंदाजा लगाइए इनकी सोच का। राना सनाउल्लाह फरमाते हैं, जबान देखिए, कहते हैं हम चाहते हैं हुकूमत खच्चल ख्वार हो, जलील हो, खराब हो। आज इमरान खान धक्के खाता फिर रहा है और इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े हम करेंगे। यानी गरीबों के बच्चों के खून से होली खेलेंगे, उनकी लाशें गिरें तो उनके घर वाले उठा के ले जाएंगे और हम इख्तिदार के मजे लूटेंगे। गरीब के खून की बहार कब तक, बताइए। अगर तुम्हें हर कीमत पे करना है तो फ्रंट लाइन पे अपने बच्चों को, अपने ग्रैंडसन को, अपने घर वालों को लाओ। अगर उनको गोली लग गई, वो मर गए, तो वो तुम तो अफोर्ड भी कर सकते हो। ये गरीब के जब बच्चे मर जाते हैं तो उस घर के आंगन में धूप और गुर्बत बहुत तेजी से डांस करते हैं, बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। अपने बच्चों को लाके मरवाओ। अच्छा, और आगे बढ़िए, जरा देखिए मुल्ला जी क्या फरमाते हैं। मुल्ला जी जिनके जहन में हमेशा खिज़ां का मौसम रहता है, वो कहते हैं, और एग्रेसिव रहते हैं हमेशा, वो कहते हैं अगर हमें शिकस्त हो गई तहरीक आदम इत्माद में तो हम ये जंग गली मोहल्लों में ले जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों गली मोहल्लों में क्यों चले जाएंगे आप? वहां क्या करेंगे? वहां जाके दिल जलाएंगे और टायर जलाएंगे, यही करेंगे ना आप वहां पे जाके। भाई अगर शिकस्त हो गई तो उसको कबूल कर लीजिए, ये एक सीधी सी बात है। लेकिन आपने तो कह दिया है कि अगर तहरीक नाकाम हो गई तो हम गली मोहल्लों में निकल जाएंगे, ठीक है ना, वो सूरत हाल कर देंगे, नदी नालों में जाके जंग लड़ेंगे। क्यों जंग लड़ेंगे भैया? और उसके साथ मौलाना ने भी कल फरमाया हम हुकूमत को छठी का दूध याद करा देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, आप छठी का दूध याद कराएंगे। अच्छा, अब एक बहुत अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इस फर्क को समझिए, मुल्ला जी के, उनकी अप्रोच और उनकी रीच कहां तक है, और इमरान खान की अप्रोच और उसकी रीच कहां है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने डिसाइड किया है कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा पूरी दुनिया में।
ये खिदमत अल्लाह ताला ने इमरान खान से ली, उसकी तकरीर के जरिए ली, मुल्ला जी के से नहीं ली। मुल्ला जी किस्म के लोग क्या काम करते हैं, अपने ही मुसलमान का घर जला देना, अपने ही पुलिस वाले को टांग देना, ठीक है ना, इसी किस्म की अप्रोच होती है। इसके अलावा तो हमने नहीं देखी। हाँ, पूरी दुनिया को जाके बताना कि देखो अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो फिर हमारा खून खोलता है, और ये जो है आज़ादी इजहार राय नहीं है, बल्कि हमारे साथ तुम दुश्मनी करते हो, तो बी केयरफुल। ये बात किसने वहां पे पहुंचाई? 45 मिनट तक, ये क्या 3 मिनट भी वहां जाके ये बात नहीं कर सकते मुल्ला जी? मैं अब कह रहा हूं ना कि ये गली कोचों में बस को आग लगा देंगे, टायर को, बस इनकी अप्रोच इतनी है। इस फर्क को समझिए। अच्छा, एक और चीज, मुल्ला जी जो हमेशा से कहते आए हैं कि इत्तेहाद मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा जो है उसको जो है एक साथ होना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। अब जब सारे मुस्लिम उम्मा के वज़ाए खारजा आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो मुल्ला जी जो है वो छठी का दूध याद कराने के लिए जुलूस काट रहे हैं, जुलूस लेकर आ रहे हैं। यार आप क्या बात करते हैं? एक तरफ आप इत्तेहाद की मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, अब जब वो सब लोग यहां पे आएंगे तो आप उन्हें ये दिखाएंगे। यार इतनी गहरी मुनाफकत, तौबा तौबा तौबा। अच्छा, पीडीएम का ये कहना कि वो 23 मार्च को हंगामा करेंगे, जुलूस जलसा करेंगे, क्या उन्हें इल्म नहीं है कि ये हमारा कौमी दिन है, रेजोल्यूशन डे है? ठीक है ना। हुकूमत ने इनसे कई दफा कहा कि तुम 23 मार्च से या तो पहले जुलूस निकाल लो, जलसा जो भी करना है कर लो, हम तुम्हारे साथ ताउन करेंगे, या 23 मार्च के बाद कर लेना। इसलिए कि 23 मार्च को पाकिस्तान अपनी फजाई कुव्वत बताएगा, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स आएंगे, वो आके देखेंगे कि दिफाई लिहाज से पाकिस्तान कहां खड़ा है। ठीक है ना, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये कहते हैं उस दिन हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज टार्निश करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। देखिए ओआईसी की मीटिंग है, योम करारदाद पाकिस्तान है, ठीक है ना, और कुछ इन्वेस्टर भी उनके साथ आएंगे जो सोचेंगे पाकिस्तान में गुर्बत के लिए वो क्या पाकिस्तान से तावन कर सकते हैं। बहुत सारे उस पर बात होगी, और ये उस वक्त रंग में भंग डालना चाहते हैं। इन्हें अगर पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो क्या ये ऐसा काम करते? कभी नहीं करते। ये सोचते तो सही कि यार हुकूमत कह रही 23 मार्च के पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, हम ताउन करेंगे, जो भी जलसा तुम्हें करना है करो। लेकिन कहते हैं नहीं, हम उस दिन आएंगे जिस दिन मेहमान आएंगे घर में, हम उस दिन शोर मचाएंगे। तो ऐसे लोगों की जहानत मशकूक होती है। इनसे अल्लाह पनाह में रखे पाकिस्तान को। आज तक ये जितने साल ज़ाया हुए हैं, 70 साल, ये इन्हीं लोगों की वजह से ज़ाया हुए हैं। लेकिन लोग अब इनको पहचान गए हैं, अब वो इनकी बात मानेंगे नहीं, और ये इनको नज़र आने लगा है लोगों की मजबूरी को ये अपनी जहानत और पैसे की क़ुव्वत समझ रहे हैं, वो काम नहीं आएगी। इमरान खान के जलसे बता रहे हैं कि दिलों में इमरान खान रहता है। ये मंजर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी देख रहे हैं, पाकिस्तान का बेशरम बिका हुआ मीडिया भी देख रहा है, और खुद मुल्ला जी एंड ग्रुप ये भी देख रहे हैं कि नहीं, पूरी दुनिया देख लेगी कि दिलों में ये आदमी है, और नेक्स्ट इलेक्शन भी उसका है। अगर आप मेरी बातों से इत्तफाक करते हैं तो इसको अपनी हद तक महदूद मत कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और ये फ़र्क बताइएगा कि इमरान खान की तकरीर से आज अक़वाम मुत्तहिदा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया करेगा, और मुल्ला जी इस्लाम की खिदमत की बात करते हैं, ये खिदमत कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। इस बात को दूसरों को ज़रूर बताइए, अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।